हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो उसका टाइटल है मोस्ट ब्यूटीफुल IAS IPS लेडी ऑफिसर्स इन इंडिया। अच्छा भाई, जैसा कि भाई इंडिया में लेडी ऑफिसर्स है वो भी काफी दबंग टाइप की हैं। अच्छा। और वॉच करते हैं भाई इनमें से ब्यूटीफुल कौन कौन सी हैं। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अपने देश में सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है ये बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। आप भले ही किसी कंपनी के CEO क्यों ना हो, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को कोई सरकारी नौकरी वाला मिल गया तो बस समझो आपका पत्ता कट। हाँ, ये बात है। तो सरकारी नौकरी का कमाल है बे। वैसे तो अपने देश में दबदबा बहुत होता है सारे ना। सरकारी पद है और ज्यादातर सरकारी नौकरों को हम गाली भी देते रहते हैं, मगर सरकारी नौकरों से जितनी नफरत हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार हम सरकारी नौकरी से करते हैं। बिल्कुल। अब कुछ सरकारी पद तो ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से मिलते हैं दोस्तों, जिनकी लोग इज्जत करते हैं। उन्हीं में से एक है IAS और IPS। बिल्कुल। कोई समाज में सुधार करने के लिए इन पदों पर आना चाहता है, तो कोई रुतबे और अच्छी तनख्वाह की वजह से इन पदों पर आना चाहता है। वजह चाहे जो भी हो, पर इन पद पर तैनात होने के लिए लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना सही पड़ता बात। है। वैसे तो आपने कई IPS और IAS ऑफिसर के किस्से सुने होंगे, कल से जो बाहर रखेगा उसका सामान जब्त नहीं होगा, ताला लगेगा। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे IAS ऑफिसर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को तो बखूबी निभा ही रही हैं, पर साथ में इतनी खूबसूरत भी हैं कि ये चाहे तो मॉडलिंग में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने देश सेवा करने का फैसला किया। चलिए शुरू करते हैं। IPS मैरिन जोसेफ। मैरिन जोसेफ का जन्म 20 अप्रैल 1990 को केरला में हुआ था। अच्छा। और इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री पूरी की। अच्छा। मैरिन जोसेफ केरला कैडर की सबसे कम उम्र वाली IPS अधिकारी हैं। ओह, इन्होंने बहुत महज छोटी उम्र में 25 साल की उम्र में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। साल 2012 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। न सिर्फ पास की कमाल थी है। बल्कि ऑल इंडिया 188 रैंक भी हासिल की थी। ओए, इनको Y20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो G20 देशों के युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम है। और ये इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की IPS थी। 2015 में जोसेफ ने कोट्टयम के मनोचिकित्सक क्रिस इब्राहिम से शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और माँ एक अर्थशास्त्र शिक्षक हैं। अच्छा। IAS स्मिता सबरवाल। अच्छा। स्मिता सबरवाल एक 2001 कैडर की IAS अधिकारी हैं, जिनका जन्म 19 जून 1977 में अच्छा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके पिता दार्जिलिंग रिटायर सेना के अधिकारी कर्नल प्रणब दास हैं। पिता के आर्मी में रहने की वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी। फादर कर्नल। 12वीं में स्मिता ISC टॉपर रही। इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके बाद साल 2000 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल भी की। स्मिता सबरवाल साल 2001 में IAS अधिकारी चुनी गई और ये न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने काम से भी लोगों का दिल जीत रही है। अच्छा। आज स्मिता पीपल्स अधिकारी यानी जनता की अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। महिला होने के नाते शीर्षक से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है। स्मिता पहली महिला अधिकारी है जिन्हें CM ऑफिस में तैनाती मिली है। ओए। इतना ही नहीं, स्मिता को और प्राइम ये मिनिस्टर बे। एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था। स्मिता के करीम नगर में बतौर DM तैनात रहने के दौरान ही करीम नगर को बेस्ट टाउन का अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा। IAS टीना डाबी, इस नाम से तो टीना। आप वाकिफ होंगे ही। पहले जहां ये IAS अतहर आमिर से शादी कर सुर्खियों में आई थी, तो वहीं फिर उनसे तलाक के बाद फिर सुर्खियों में आई। ओह। और अब जब इनकी बहन ने भी UPSC क्लियर किया तो एक बार फिर सुर्खियों में रही। 9 नवंबर 1993 को भोपाल में जन्मी टीना साल 2015 में सिविल सेवा रिजल्ट में टॉपर रही। टीना ने महज 22 साल की उम्र में ही अपने पहले अटेम्प्ट में एक IAS एग्जाम में टॉप किया था। IAS एग्जाम टॉप करने पर वो देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनी। टीना ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा। बस फिर क्या था, उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में टॉप कर लिया और आज IAS टीना डाबी राजस्थान सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर तैनात है। अच्छा।
आईएएस बी चंद्रकला। यूपी के बुलंदशहर की डीएम चंद्रकला, चंद्रकला बढ़िया का यार। जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ। 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 409वीं रैंक मिली थी। अच्छा। चंद्रकला का जन्म फर्टिलाइजर सिटी रामगुंडम आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय में अच्छा, आंध्र बी किशन प्रदेश। और बी लक्ष्मी के घर में हुआ था। वो 10th तक काफी खराब नंबरों से पास हुई थी। इतने खराब कि उनके स्कूल ने उन्हें 11th में साइंस देने से इनकार कर दिया था। ओह। और उसके बाद जब वो आर्ट से ग्रेजुएशन कर रही थी तो सेकेंड ईयर में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद चंद्रकला ने पहले आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर उसे पास किया ओह। और फिर उन्हें सहकारी समितियों के उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। इस सफलता के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने का निर्णय लिया, पर वो अपने पहले 3 प्रयासों के बाद भी वो प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में 409 रैंक के साथ वो वर्ष 2008 बैच हिम्मत नहीं के आई। कैडर की आईएएस अधिकारी बनी, जिसके चलते उन्हें मथुरा, बुलंदशहर इत्यादि के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के रूप में नियुक्त अच्छा, किया मुझे गया। स्ट्रेट लगे। आईपीएस संजुता पाराशर। 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों को आईएसीपी अवार्ड दिया जाता है। अच्छा। इसमें भारत के भी 2 आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल है। ओह। अच्छा। इन्हीं में से एक है आईपीएस संजुक्ता पाराशर। संजुक्ता पाराशर साल 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। ओह। उनका जन्म असम में 3 अक्टूबर 1979 को हुआ था। अच्छा। संजुक्ता ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। इसके बाद जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। साथ ही यूएस फॉरेन पॉलिसी में एमफिल और पीएचडी भी की है। उनका एक PhD बेटा भी भी है जिसकी काफी देख रेख पढ़ी से लिखी है यार। काम करती है। आईपीएस संजुक्ता ने 2006 में सिविल सर्विसेज में 85वीं ये। रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने मेघालय असम कैडर को चुना। साल 2008 में संजुक्ता पराशर की पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। अच्छा। संजुक्ता पराशर पुलिस विभाग की लेडी सिंघम है। असम में लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं। अच्छा, इसकी आयरन कई लेडी ऑफ वजह असम। हैं, जिनमें से एक है उनका बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका। साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर एसपी आईपीएस संजुक्ता ने लगातार अभियान चलाया था। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड किया था। उन्होंने 15 महीनों में मजा है, survival मजा है। लीड किया भाई बंदी और ने। तभी से वो लेडी सिंघम बन गई हैं। अभी आईपीएस संजुक्ता पराशर असम के सोनितपुर जिले में बतौर एसपी तैनात है। अच्छा। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की वो खूबसूरत आईपीएस और आईएएस जो चाहती तो मॉडलिंग में शोहरत कमा बिल्कुल। सकती, वाकई में बहुत पर इन्होंने खूबसूरत है। देश की सेवा चली, देश का नाम कमाया। वैसे तो ये सारी खूबसूरत थी, पर आपको सबसे खूबसूरत कौन सी ऑफिसर लगी? सारी हमें नहीं यार। कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और इधर रिश्तेदारों ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार सारी ही खूबसूरत थी बहुत ज्यादा, बिल्कुल। लेकिन यार बात करेंगे उनके अचीवमेंट्स पर। कोई तो पहले ये हो गई, लेकिन किसी एक तो बीच में थी जिसने नाम से, यार अब हमें बहुत मुश्किल नाम थे तो हाँ ना, पहले नाम बार में नहीं याद याद नहीं है। होता। एक थी बीच में भाई, उन्होंने 4 दफा अप्लाई किया, फिर बिल्कुल। जाके उन्होंने फिर मैट्रिक आखिर- भी बड़े बुरे नंबरों हाँ। से की। 12वीं में उनकी शादी भी हो गई। उनकी काफी ज्यादा मेहनत थी। फिर आज देखो ना, आज हिम्मत नहीं आ रही थी, आखिर कामयाब हो गए। बिल्कुल। और इंडिया की एक आईपीएस थी, वो सीएम के उस ऑफिस बिल्कुल। में पहली वो औरत है जो लगी हैं। बिल्कुल। अंदाजा लगाओ ना। और ये जो आखिरी वाली थी, देखो ना, जंगलों में कमांडोज को लीड करती बिल्कुल। है। तभी तो इनको दबंग लेडी ऑफ असम कहा जा रहा है। ये वही जो लेडी थी ना, वजह उन्हें शोहरत से या कामयाबी या अच्छी उनकी मेहनत होगी, उसकी वजह से उन्हें ये चीज दी गई वही कि बात है, मेहनत ही मिलती है, कमांडो कोई की- ऐसी वैसी चीज तो नहीं थी हाँ भाई। ना। और जो औरतें थी वहाँ की कितनी खूबसूरत थी, बिल्कुल। वाकई में इनकी बात ठीक Beautiful है। थी। बिल्कुल। अगर ये लोग पुलिस में ना होती, अगर ये मॉडलिंग की फील्ड में जाती तो डेफिनेटली एक अच्छी बिल्कुल। मॉडल बन सकती थी। कारकर्दगी की बुनियाद पे हर चीज मिलती है हाँ, इंडिया में। बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है, अवार्ड्स मिले, बिल्कुल। कारकर्दगी इतनी बेस्ट थी, इतने कमाल बिल्कुल। की थी। एक तो PhD भी किया हुआ था, एक ने लो अंदाजा अंदाजा कितनी करो, आला तालीम याफ्ता, PhD। सारी आला तालीम याफ्ता थी, एक ने PhD किया हुआ था। बीच में हाँ अंदाजा ना। लगाओ ना यार। बिल्कुल। ये एक मतलब- सर्विसेज इम्तिहान होता है पुलिस का। वो या कोई वो- किसी ने भाई पहले बिल्कुल। वो उसमें राउंड में पास कर दिया। एक कोई दिन में ऐसी टीना नहीं थी, टीना हाँ। टीना की फिर बहन भी आ गई थी। फिर भाई टीना बिल्कुल। की जब शादी हुई तब भी वो काफी सुर्खियों में आए। जब डिवोर्स हुआ तब बिल्कुल। भी, जब उनकी एक बहन जोड़ी आई
तो वो होता भी बस सुर्खियों में। यार इनका दबदबा कितना होता है, ओए यार बंदा डरता है। जाहिर बात है जहाँ से गुजरती है बंदे डरते भाई इसकी तरफ आंख उठा के ना देखे, ये ना मुंह ना तोड़ दे माना। पाकिस्तान में भी पुलिस है पर लेडीज कम है, लेडीज हमारे यहाँ कम है। इंडिया में बहुत ज्यादा औरतों को भाई अब आगे औरतें आ रही है और मर्दों के बराबर खड़ी हुई है। तो यार आप लोग बताएं आपका इसमें फेवरेट सा कौन सी थी लेडी ऑफिसर जिसको आप जानते हो या देखा हो या आपने कभी इनका सुना हो। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।